हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मैथ स्टडी में। मैं नरेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। सो बेसिकली हमने अभी जो कॉन्सेप्ट किया प्रीवियस वीडियो में वो था आपका एचसीएफ से रिलेटेड। हमें एचसीएफ फाइंड करना था। सिंपल था, ट्री मेथड से फैक्टर कीजिए, जो वैल्यू कॉमन है वो आपका एचसीएफ रहेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें एक वर्ड यूज हुआ है सक्सेसिव। क्या वर्ड यूज होगा? सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब हुआ जस्ट उसके नेक्स्ट नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप 2 सक्सेसिव नंबर राइट कीजिए। सक्सेसिव नंबर का क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट नंबर 17 किया, तो 17 के जस्ट आफ्टर क्या रहेगा? 18। तो ये 2 सक्सेसिव नंबर है, यानी कि एक नंबर जो आपने लेट किया उससे नेक्स्ट नंबर आपको राइट करना है। जैसे 9 है तो 9 के आफ्टर क्या होगा? 10। ये 2 सक्सेसिव नंबर है। अगर आपको कहे कि 3 सक्सेसिव नंबर राइट करने हैं तो कोई भी नंबर आप राइट कर सकते हैं। जैसे 6, 7, 8 हो जाएगा, 12, 13, 14 हो जाएगा। यानी कि जिस नंबर से आप स्टार्टिंग करेंगे उसका नेक्स्ट नंबर सक्सेसिव नंबर में काउंट होता है। सो बेसिकली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 सक्सेसिव नंबर। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी सक्सेसिव नंबर लिए, कोई भी सक्सेसिव नंबर आप 1, 2 ले सकते हैं, 3, 4 ले सकते हैं, बट 3 और 4 आपके पास डिजिट हैं। सो नंबर का मीन हुआ कि 9 से अबव या ग्रेटर वैल्यू आपको लेनी है। 10, 11 सक्सेसिव नंबर हो सकता है, 12, 13 सक्सेसिव नंबर हो सकता है, 14, 15 सक्सेसिव नंबर हो सकता है, 16, 17 सक्सेसिव नंबर हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने राइट किया कि 2 सक्सेसिव नंबर, लेट 2 सक्सेसिव नंबर्स। तो मैंने 2 सक्सेसिव नंबर जैसे राइट किया कि 14 एंड 15। तो आप अपने अकॉर्डिंग 16, 17, 22, 23, 18, 19 कोई भी नंबर्स हैं वो आप एज्यूम कर सकते हैं और वो आपके क्या होंगे? सक्सेसिव नंबर होंगे। सो अब हमें इनका क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए आप 14 के प्राइम फैक्टर कीजिए। 14 किस टेबल में काउंट होगा? 7 2 जा 14। अब 7 और डिवाइड नहीं होंगे। 15 के फैक्टर कीजिए 5 इंटू 3, क्योंकि 5 3 जा क्या रहेगा? 15 रहेगा। अब आप 14 के फैक्टर राइट करें, 7 इंटू 2, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। सो बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि जो वैल्यू कॉमन हो वो आपका आंसर क्या रहेगा? एचसीएफ रहेगा। लेकिन इन दोनों वैल्यू में आपके पास कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, और जब आपके पास वैल्यू कॉमन ना हो तो उसका ऑलवेज एचसीएफ क्या रहेगा? 1 रहेगा। कोई भी क्वेश्चन करें आप, अगर उसमें वैल्यू कॉमन नहीं है और आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो उस केस में आपका एचसीएफ हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। सो यू गॉट इट कि अगर वैल्यू कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। सो नेक्स्ट जो हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये आप नोट कर लें। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 odd successive numbers। odd successive का मतलब समझते हैं आप? कंटिन्यू भी होनी चाहिए और ओड भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कहा 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 ओड है। 1 के बाद आपके पास ओड क्या होगा? 3, 3 के बाद ओड क्या है? 5, 5 के बाद ओड क्या है? 7। तो ये सक्सेसिव ओड नंबर है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 11 अगर पहला सक्सेसिव ओड नंबर है तो 11 के आफ्टर क्या आएगा? 13 आएगा, क्योंकि 12 इवन नंबर है। सो हमें 2 ओड सक्सेसिव नंबर्स का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने
11 से स्टार्ट किया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 10 है वो इवन नंबर है। रीजन बता दूं कि 10 है वो 2 से डिवाइड है और 11 है वो 2 से डिवाइड नहीं है। तो 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास ओड नंबर है। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सब आपके पास इवन नंबर है। तो हमें ओड सक्सेसिव नंबर राइट करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 13 से स्टार्टिंग करूं तो 13 के जस्ट बाद आपका ओड सक्सेसिव नंबर क्या होगा, 15 होगा। अगर मैं 11 से स्टार्ट करता हूं तो 11 के बाद सक्सेसिव नंबर 13 होगा। तो मैंने लेट किया, लेट 2 odd सक्सेसिव नंबर 13 एंड क्या है आपके पास 15 है। 13 एंड 15, चलो इसके फैक्टर करते हैं। 13 किसी भी टेबल में काउंट नहीं होगा, सो 13 वन जा क्या रहेगा 13, और 15 है वो 5 के टेबल में काउंट होगा, 5 3 जा 15। सो 13 के फैक्टर रहेंगे 13 इंटू 1 और 15 के फैक्टर रहेंगे आपके पास 5 इंटू 3। तो अब इस केस में भी सेम है कि इस केस में आपके पास वैल्यू कॉमन नहीं है, और मैंने आपसे कहा कि जब वैल्यू कॉमन ना हो तो आपका एचसीएफ ऑलवेज क्या रहेगा 1 रहेगा। तो इस केस में आपका एचसीएफ क्या है 1 है। सो ऑल ओवर सक्सेसिव नंबर हुआ, कंटिन्यू नेक्स्ट नंबर। ओड कहे तो 1 है, 1 के आफ्टर 2 काउंट नहीं होगा, 3 आपका ओड नंबर काउंट होगा। सो ये पेयर बनेंगे। इसी में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसी में हमारा लास्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 इवन सक्सेसिव नंबर। अब कौन से नंबर काउंट करने हैं आपको, इवन नंबर काउंट करने हैं। सो मैं नंबर्स राइट कर रहा हूं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आपको इसका आंसर जस्ट पता लग गया होगा कि फर्स्ट अगर मैं इवन नंबर 10 लेट करता हूं तो नेक्स्ट सक्सेसिव इवन नंबर क्या होगा 12, नेक्स्ट क्या होगा 14, नेक्स्ट क्या होगा 16। अब ये डिपेंड करेगा कि आप फर्स्ट नंबर कौन सा लेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लेट किया, लेट सक्सेसिव इवन नंबर। तो इवन नंबर के केस के अंदर, इवन नंबर के केस के अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने 10 लेट किया तो सेकंड मेरा इवन नंबर क्या रहेगा 12, और अगर मैं 12 लेट करता हूं तो सेकंड इवन नंबर क्या रहेगा 14, और अगर मैं 14 लेट करता हूं तो सेकंड इवन नंबर क्या रहेगा 16 रहेगा। सो हम 10 के फैक्टर करेंगे, 5 2 जा 10, 12 के फैक्टर करेंगे 6 2 जा 12, अब 6 के फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6। तो बेसिकली आपके फैक्टर हो गए, यानी कि 6 को अगर हम फैक्टराइज करें नेक्स्ट तो 2 इंटू क्या होगा 3 होगा। सो 10 के फैक्टर रहेंगे आपके 2 इंटू 5, 12 के फैक्टर रहेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि ये 2 भी काउंट होगा। सो अब कॉमन क्या है 2 कॉमन है, इट मीन्स इसका एचसीएफ क्या रहेगा 2 रहेगा। सो क्लियर है। आप एक बात माइंड में डाल लें, इवन सक्सेसिव नंबर का एचसीएफ ऑलवेज क्या रहेगा 2 रहेगा। 2 सक्सेसिव ओड नंबर का एचसीएफ ऑलवेज क्या रहेगा 1 रहेगा। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है वो एचसीएफ पे चल रहा है, तो मैं आपको बेसिकली एक वर्ड की आइडेंटिटी बता देता हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में वर्ड आए लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, तो
इन वर्ड्स के कारण आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट वर्ड का यूज हुआ है, किसी क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट वर्ड का यूज हुआ है, किसी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम वर्ड का यूज हुआ है, तो इन सब वर्ड के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का मेथड रहेगा, क्योंकि हम एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं कर सकते कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये वर्ड्स ही होते हैं जो हमें इनमें डिफरेंस बताते हैं। सो एचसीएफ क्वेश्चन में तभी फाइंड होगा जब आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड्स गिवन है, लॉन्गेस्ट वर्ड गिवन है या हाईएस्ट वर्ड गिवन है। सो अब अगर इस क्वेश्चन को रीड करें हम, 3 ऑयल टैंकर्स आर ऑफ कैपेसिटी 96 लीटर, 100 लीटर, 144 लीटर, फाइंड आउट मैक्सिमम मेजरमेंट। अब इसके अंदर किस वर्ड का यूज हुआ है, मैक्सिमम वर्ड का यूज हुआ है। मेजरमेंट टू मेजर द ऑयल ऑफ 3 टैंक्स एग्जैक्टली। सो बेसिकली मैक्सिमम वर्ड के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो आपका आंसर रहेगा कि सर हमें इस क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। वैल्यू क्या है आपके पास, 96, 100 एंड 144। तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। 96 के फैक्टर करें, 16 6 का क्या रहेगा आपके पास, 96 रहेगा। तो आप इसे ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो 16 6 का क्या रहेगा, 96, 16 डिवाइड हो जाएगा 8 2 जा 16, 6 डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 6। जिन पे मैं सर्किल कर रहा हूं वो आपके प्राइम फैक्टर है, ये आगे डिवाइड नहीं होंगे। सो 8 को डिवाइड किया, 4 2 जा 8, फिर 4 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4। तो आपके पास 96 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 तो 2 है आपके पास, इनटू में 3। तो ये आपके पास 96 के फैक्टर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 100। 100 किस टेबल में काउंट होगा, 10 10 जा 100। 10 किस टेबल में काउंट होगा, 5 2 जा 10। 10 फिर किस टेबल में काउंट होगा, 5 2 जा 10। क्या आप 5 को डिवाइड कर सकते हो, 2 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन यहीं तक होगा। तो अब आप 100 के फैक्टर राइट करें। ये जो लास्ट आते हैं ना आपके पास, ये प्राइम फैक्टर होते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये है आपके पास 100 के फैक्टर। अब आप 144 के फैक्टर कीजिए। 16 9 जा 144। और स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि आपको टेबल है वो कंपलसरी लर्न होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे टोटल चैप्टर बेस्ड है। सो 9 किस टेबल में काउंट होगा, 3 3 जा 9। अभी आगे डिवाइड नहीं होंगे। 16 फिर किस टेबल में काउंट होगा, 8 2 जा 16, 2 डिवाइड नहीं होगा। 8 फिर डिवाइड होगा, 4 2 जा 8, 2 डिवाइड नहीं होगा, 4 फिर डिवाइड होगा, 2 2 जा 4। सो बेसिकली 144 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये फैक्टर्स हैं इसके 1 2 3 4। तो 4 तो आपके पास 2 है एंड 3 इंटू 3। सो ये आपके पास मेन फैक्टर्स हैं किसके, 96 100 और 144 के। सो आपको अब आंसर फाइंड करना है, और हमें बेसिकली फाइंड करना क्या है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप पेयर बनाइए, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब यहाँ 5 है, इनमें 5 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसके अलावा इसके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या रहेगा, इस पेयर में से 1 काउंट होगा 2, इस पेयर में से भी 2 ओनली 1 काउंट होगा। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर तो आएगा 4 लीटर। तो मैक्सिमम जो मेजरमेंट है वो आपकी क्या रहेगी, 4 लीटर रहेगी। सो ये आपका क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आपको लोवेस्ट, मैक्सिमम और हाईएस्ट वर्ड 100% मिलेंगे। उसी बेस पे आपको क्या फाइंड करना है,
HCF फाइंड करना है। सो आई होप कि आपको इसमें डाउट नहीं होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि 3 टर्म्स हैं, उनमें कॉमन आना चाहिए। इन तीनों फैक्टर के अंदर वो वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। 2 3 फैक्टर में कॉमन है, ये भी 3 में कॉमन है। अब यहाँ 2 तो है, बट इस जो मिड फैक्टर है उसके अंदर 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होंगे। सो आपका HCF क्या रहेगा? 2 × 2 = 4 लीटर। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।